हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आज हम रेलवे की परीक्षा में पूछे गए विभिन्न प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपका आरआरबी एनटीपीसी में ये पूछे हुए क्वेश्चंस को लिए हुए हैं। एएलपी और ग्रुप डी में आपके जो क्वेश्चन साइंस के पोर्शन से पूछे हुए हैं उनको इस वीडियो में हमने लिया हुआ है। ठीक है, तो इस क्लास में ये क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और जो भी यहाँ पे पॉसिबल आंसर होंगे उनको कोशिश करें कि आप कमेंट सेक्शन में ABCD लिख करके आंसर करने का। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बनाती है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ये चार ऑप्शन है कि कौन सा ऐसा गैस है जो चूना पानी जो होता है उसको दूधिया रंग में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, ये बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है ऑक्सीजन, सी है नाइट्रोजन, डी है आपका हाइड्रोजन। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो आपका चूना पानी को दूधिया रंग में, मतलब कि व्हाइट कलर में, मिल्की कलर में आपका बदल देता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो जैसे ही आप कार्बन डाइऑक्साइड चूना पानी में डालते हो, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हो चूना पानी में, तो उसका रंग कैसा हो जाता है? मिल्क के रंग का हो जाता है, दूध के रंग के जैसा हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यहाँ से पूछा गया है, पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है। ठीक है, पदार्थ की वह कौन सी अवस्था है जिसमें दो या दो से ज़्यादा अणुओं के बीच में जो आपका दूरी होती है वो कम होती है। ए बोला जा रहा है ठोस, बी है आपका द्रव, सी है गैस और डी है प्लाज्मा। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा? तो ठोस अवस्था वो अवस्था होता है जिसमें जो पदार्थ के जो कण होते हैं एक दूसरे से पूरे सट के होते हैं ना, क्लोज होते हैं। ठीक है, तो ये मान लें कि ये कण है। ठीक है, तो ये कण क्या होंगे? एक दूसरे से पूरी तरीके से चिपक के होंगे। ठीक है, तो ये ठोस में होते हैं। वही द्रव की बात करें तो द्रव वाले में कैसी होती है? तो पदार्थ के जो कण होते हैं वो फ्री टू मूव होते हैं, मतलब आसानी से चल सकते हैं एक दूसरे, आपका क्या है कि ये फ्री होते हैं, है ना। तो कुछ इस तरीके से डिस्टेंस जो पार्टिकल का है वो बढ़ जाएगा। गैस में ये जो दूरी है और ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये पार्टिकल्स और ज़्यादा दूर दूर हो जाते हैं गैस अवस्था में। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से ये जो पूछा गया था क्वेश्चन में कि अणुओं के बीच की दूरी न्यूनतम किस में होती है, तो ठोस अवस्था में होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ से आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से सबसे कम गलनांक किसका है। ठीक है, सबसे कम गलनांक वाला तत्व को यहाँ पे पहचानना है। ए बोला गया है कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन, बी है चांदी, सी है पारा और डी है सोना। कौन सा यहाँ से सही आंसर होगा? किसका आपका जो गलनांक होता है वो कम होता है। ठीक है, गलनांक मेल्टिंग पॉइंट को बोलते हैं ना। तो कौन सा ऐसा है तत्व जो कम तापमान पे पिघल जाता है? ठीक है, तो पिघलने वाला कम तापमान पे पारा होता है। ठीक है, तो पारा याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये इसका जो है कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, गलनांक जो होता है वो नेगेटिव में होता है। ठीक है, तो इस वजह से हमारा जो होता है कि यहाँ पे आपका -40 डिग्री सेल्सियस में ये लिक्विड स्टेट में बदल जाता है। ठीक है, बाकी सबको तो आपका क्या है प्लस में तापमान देना पड़ता है। ठीक है, तब जा करके वो पिघलते हैं। तो सबसे कम सी आपका ऑप्शन नंबर होगा। ठीक है, आगे के और भी क्वेश्चंस को करते हैं उससे पहले आप वीडियो को एक बार लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट इस टाइप का जो भी आपका क्लासेस होती हैं एनटीपीसी की वो आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होगा। और इस टाइप के जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो आरआरबी में, रेलवे में पूछी हुई हैं, एनटीपीसी के एग्जाम हो गया, एएलपी के हो गए हैं, ठीक है, ग्रुप डी के एग्जाम में जो साइंस के क्वेश्चन पूछे हुए हैं उनको आपका एक प्लेलिस्ट क्रिएट करके वहाँ पर आपके सारे वीडियो डाले गए हैं। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जिससे ये फास्टली भी आप कर सकते हैं और ऊपर से क्या है कि एग्जाम में जाते हैं तो आपका लेवल भी वहाँ पे, कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई रहेगा, तो जो काफ़ी काम आने वाला है परीक्षा में। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, फोर्थ नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो होता है, ठीक है, CaOCl2, ठीक है, का सामान्य नाम क्या है? इसका क्या नाम होता है वो आपको बताना है। ए बोला गया वॉशिंग सोडा, बी है ब्लीचिंग पाउडर, सी है आपका बेकिंग पाउडर और डी है बेकिंग सोडा। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ये ब्लीचिंग पाउडर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, CaOCl2, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ये ब्लीचिंग पाउडर का होता है। ठीक है, और वही बेकिंग सोडा की बात करें तो बेकिंग सोडा का क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का यहाँ पे फॉर्मूला नोट कर देता हूँ, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, NaHCO3, ठीक है, इसका नाम होता है आपका क्या? इसका नाम होता है आपका बेकिंग सोडा, या फिर आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं या सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये NaHCO3 होता है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है बेकिंग सोडा का। ठीक है, और वॉशिंग सोडा का भी करते हैं तो वॉशिंग सोडा का हो जाता है आपका Na2CO3, ठीक है, इंटू 10H2O। ठीक है, ये हमारा किसका होता है? तो ये वॉशिंग सोडा का होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला। तो
और भी अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या कॉपर की तुलना में अधिक है। ठीक है, तो कॉपर की तुलना में किसका परमाणु संख्या अधिक है वो आपको बताना है। ए बोला गया है जिंक, बी है आपका मैग्नीज, सी है आपका आयरन और डी है आपका क्रोमियम। कौन सा यहाँ सही आंसर होगा। तो क्रोमियम का बात करें तो क्रोमियम का जो होता है वो आपका परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर जो होता है वो 24 होता है। ठीक है, 24, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, तो Cr से, है ना। तो ये इसका 24 होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, वही बात करें आयरन को, आयरन को Fe लिखते हैं। ठीक है, Fe, और इसका जो आपका परमाणु संख्या होता है वो 26 होता है। ठीक है, मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज जो होता है इसको Mn लिखते हैं, और Mn इसका जो परमाणु संख्या होता है वो होता है 25। ठीक है, और जिंक इसको Zn से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका परमाणु संख्या 30 होता है। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया था कॉपर्स की तुलना में किसका आपका जो होता है कि परमाणु संख्या यहाँ अधिक है। ठीक है, तो कॉपर को किस में आपका रिप्रेजेंट करते हैं, तो कॉपर को Cu से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका परमाणु संख्या 29 होता है। ठीक है, 29। तो देखें यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा जिसका परमाणु संख्या 29 से ज़्यादा है, तो जिंक का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जिंक। ठीक है, तो परमाणु संख्या कम से कम आप तो इस एग्जाम के लिए 50 तक याद करके जाएं, कम से कम उतना भी नहीं तो 30 तक तो जरूर से याद करके जाएं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे पूछा गया है कि एक सीधी रेखा के साथ किस वस्तु की एक समान गति के दौरान उसका डेस समय के साथ स्थिर रहता है। ठीक है, एक वस्तु है जो सीधी रेखा में ऐसे गमन कर रही है। ठीक है, ये वस्तु है सीधी रेखा में चल रही है। ठीक है, तो एक समान गति कर रही है ना, ये यूनिफॉर्म इसकी स्पीड है। ठीक है, और उस समय में आपका डेज समय के साथ स्थिर होता है, तो उसका कौन सा यहाँ पे कंपोनेंट है जो आपका समय के साथ में स्थिर होगा, नहीं बदलेगा। तो ए बोल रहा है त्वरण, बी है वेग, सी है आपका क्या बल, और डी है मंदी। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा, तो वेग। ठीक है, वेग समय के साथ में नहीं बदलेगा क्योंकि ये एक समान गति से आगे की तरफ चल रहा है। ठीक है, तो वेग हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा वो सही आंसर रहेगा। ठीक है, वेग नहीं बदलता है जब हम एक समान गति से एक सीधी रेखा में गमन करते हैं। ठीक है, सीधी रेखा होनी चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से पूछा गया है निम्न में से किसका घनत्व कम और गलनांक कम है। ठीक है, इनमें से आपका घनत्व किसका कम है और गलनांक भी कम है वो आपको बताना है। ए बोला गया सोडियम, बी है आयरन, सी है कॉपर और डी है गोल्ड। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा, तो यहाँ पे जो है कि सोडियम जो होता है, सोडियम का गलनांक सबसे कम होता है। ठीक है, एक बार वीडियो को जरूर से लाइक कर दें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से बोला गया है आपका कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, अधिक ताप देने पर भी वो ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया नहीं करती है, वो कौन सा यहाँ पे तत्व है। ठीक है, ए बोल रहा है लोहा, बी है सोना, सी है पोटेशियम और डी है एल्यूमिनियम। ठीक है, कौन सा यहाँ सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे बताना है। तो सोना जो होता है, ठीक है, Au से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका उच्च तापमान पे भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, बाकी के जो है कि जितने भी तत्व हैं जैसे लोहा उच्च तापमान पे ऑक्साइड बना लेता है, आयरन ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, पोटेशियम ऑक्साइड बना लेता है K2O। ठीक है, वही बात करें एल्युमिनियम तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, Al2O3। ठीक है, ये बना लेता है ना। तो ये सब आपके आयरन लोहा की बात करें तो ये भी आपका क्या है Fe2O3 बना लेता है। ठीक है, सिर्फ सोना है, सोना ही है ऐसा जो आपका ऑक्साइड नहीं बनाता है उस तापमान पर भी। ठीक है, तो सोना हमारा ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है साइनोफोबिया देश से संबंधित है। ठीक है, साइनोफोबिया किस चीज़ से संबंधित है वो आपको बताना है। ए बोला गया है कीड़ों मकोड़ों के डर से, बी है आपका कुत्तों या रेबीज के डर। ठीक है, सी है दर्पण के डर और डी है आपका बर्फ के डर। कौन सा यहाँ पे सही होगा साइनोफोबिया के लिए, साइनोफोबिया कौन से आपका किस चीज़ से डर को कहा जाता है। ठीक है, फोबिया मतलब तो होता है डर, लेकिन किस चीज़ से डर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कुत्तों या रेबीज का जो डर होता है उसको क्या बोला जाता है, साइनोफोबिया। ठीक है, साइनोफोबिया। ठीक है, कुत्तों से डर होता है और रेबीज से डर होता है। ठीक है, तो इसको हमें साइनोफोबिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखना ये फैक्ट, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका एनटीपीसी में। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है इसके लिए सही आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पे रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिसके कारण क्या होता है। ठीक है, ये बोला गया है बैक्टीरिया मारे जाते हैं, बी है आपका बैक्टीरिया के विकास को कम करता है, सी है जीवाणु की क्षमता को नियंत्रित किया जाता है और डी है बैक्टीरिया प्लाज्मा में परिवर्तित हो जाता है। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा,
तो रेफ्रिजरेशन के प्रक्रिया के द्वारा जो हम जीवाणु जो होते हैं माइक्रोब्स, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उनकी क्षमता को नियंत्रण करते हैं, ठीक है, उनकी जो प्रजनन क्षमता हो गई, ठीक है, उनके ग्रोथ की क्षमता हो गई, उनको हम नियंत्रित करते हैं, ठीक है, उनको ज़्यादा ग्रोथ नहीं होने देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो होगा इसके लिए सही आंसर है, ठीक है। जीवाणु की क्षमता को नियंत्रित किया जाता है, ठीक है, रेफ्रिजरेशन की प्रोसेस के द्वारा। फ्रीजिंग बोलते हैं इसको, है ना। फ्रिज में डालने से क्या होता है, चीज़ें खराब नहीं होती हैं ना, ठीक है। फ्रिज में रखने से कोई भी चीज़ लंबे समय तक आपका खराब नहीं होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो जीवाणु वहाँ पे उसको खराब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है, वो जीवाणु वहाँ पे ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आता है, तो निम्नलिखित में से कौन एक वायु जनित बीमारी है। इनमें से आपको पहचानना है कि कौन वायु से उत्पन्न आपका बीमारी है। ए बोला गया टाइफाइड, बी है आपका गुलाबी आँख, सी है खसरा और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। तो यहाँ पे आपका खसरा जो बीमारी होती है वो वायु जनित बीमारी होती है, ठीक है। हवा से, दूषित हवा के संपर्क में आने से खसरा बीमारी होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी याद रखना है, ओके। नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट हमारे यहाँ पे पूछा गया है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक जो होता है, ठीक है, प्लेट का मूवमेंट, उसका जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है। ए बोला गया है विलियम हार्वे के द्वारा, बी है आपका अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा, सी है आपका अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा और डी है एडमंड बेकरेल के द्वारा। किन्होंने प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत दिया हुआ है, तो अल्फ्रेड वेगनर का नाम याद रखना है। अल्फ्रेड वेगनर वो साइंटिस्ट होते हैं, वो जियोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, भू ज्योग्राफिकल ये साइंटिस्ट होते हैं जो क्या बताते हैं कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी के जो प्लेट हैं वो आपका मूव करते रहते हैं ना। पृथ्वी का ऊपरी सतह को क्या बोला जाता है, प्लेट बोला जाता है, ठीक है। अपर सरफेस, अपर क्रस्ट पार्ट एंड अपर मेंटल पार्ट, ठीक है। तो मेंटल का ऊपरी भाग और कंप्लीट आपका क्रस्ट, ठीक है, वो प्लेट कहलाता है। और ये प्लेट जो होती हैं ये मैग्मा के ऊपर फ्लोट करते रहती हैं, तैरते रहती हैं। ये सिद्धांत किन्होंने बताया था, तो अल्फ्रेड वेगनर का नाम याद रखना है। अल्फ्रेड वेगनर वो आपका जियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये जानकारी दी है, ठीक है। तो ये थे आपके 12 इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस, इतने ही लिए थे, ठीक है। छोटे छोटे वीडियोज में हम कम कम करके क्या करेंगे कि ऐसे ही जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन RRB NTPC हो गया, ALP हो गया, ठीक है, और ग्रुप D हो गया, उनको हम कंप्लीट करेंगे। इस टाइप के और भी कंटेंट्स जो है हमने एक प्लेलिस्ट क्रिएट करके रेलवे एग्जाम का जो NTPC के प्लेलिस्ट क्रिएट करके उसमें डाल रखे हैं, तो आप वहां से जा करके इन क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।